एनसीपी को लेकर चर्चा और भतीजे में बरकरार सियासी कशमकश। इलेक्शन कमीशन के नोटिस से टेंशन में एनसीपी चीफ शरद पवार। एनसीपी पर हकदारी को लेकर अजीत पवार और शरद पवार के बीच में देखने को मिल रही है वर्चस्व की जंग। क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह हाथ से निकल जाएगी शरद पवार की एनसीपी? महाराष्ट्र की सियासत का मिजाज मौसम से भी तेज बदलता है, इस बात में कोई शक नहीं है। कई बार महाराष्ट्र की सियासत में इतनी तेजी से फेरबदल देखने को मिले हैं कि सत्ता की कुर्सी पर विराजमान बड़े बड़े दिग्गज भी सियासत के इस खेल को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। सबसे पहले एकनाथ शिंदे की बगावत देखने को मिली। उद्धव ठाकरे गुट से एकनाथ शिंदे ने देखते ही देखते बगावत कर दी और देखते ही देखते मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के नाम और निशान पर अपना दावा ठोक दिया और अंत में चुनाव आयोग के द्वारा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना करार दे दिया गया। उद्धव ठाकरे की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गई। आलम तो ये हो गया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगाने लगे। ऐसा ही माहौल इन दिनों चाचा शरद पवार के साथ देखने को मिला है। सबसे पहले अजीत पवार ने पार्टी से बगावत की और देखते ही देखते महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद को अपने कब्जे में कर लिया और अब भतीजे अजीत पवार की नजर एनसीपी के नाम और निशान पर टिकी हुई है। अजीत पवार के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि एनसीपी अध्यक्ष का पद अजीत पवार को ही मिलना चाहिए। चाचा और भतीजे की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है, तो अब चुनाव आयोग भी इस मामले को लेकर एक्शन में आता दिखाई दे रहा है। भतीजे अजीत पवार की याचिका पर चुनाव आयोग के द्वारा चाचा शरद पवार को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो वहीं राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह शरद पवार की एनसीपी भी उनके हाथ से निकल जाएगी। एनसीपी को लेकर दो गुटों में लड़ाई अभी भी जारी है। बुधवार को इलेक्शन कमीशन ने भतीजे अजीत पवार की याचिका पर चाचा शरद पवार को नोटिस भेजा है। जुलाई की शुरुआत में ही अजीत पवार गुट ने अलग होकर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार में शामिल होने का बड़ा फैसला किया था। उन्हें राज्य का डिप्टी सीएम बना दिया गया था। अजीत पवार गुट की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि अजीत को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया जाए, साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी उन्हें आवंटित किया जाए। अजीत गुट की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सामने 30 जून को याचिका दाखिल की गई थी। अब 2 जुलाई को डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद उनका नोटिस 5 जुलाई को चुनाव आयोग के पास पहुंचा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बात की पुष्टि की जा रही है कि महाराष्ट्र के प्रमुख पाटिल के हवाले से नोटिस की बात की पुष्टि की गई है। पाटिल ने कहा है कि हमें शॉकेज नोटिस मिला है, हमें 30 दिनों के अंदर जवाब देना है। खास बात तो ये निकलकर सामने आ रही है कि अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि खुद पाटिल भी सीनियर पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार गुट का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि अभी इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अजीत गुट की ओर से दाखिल की गई याचिका में 40 सांसदों, विधायकों और एमएलसी के हलफनामे भी चुनाव आयोग को भेजे गए थे, जो अजीत पवार की कप्तानी का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने इस बात का दावा भी कर दिया था कि अजीत पवार गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। सबसे मजबूत दावेदारी अजीत पवार गुट की ही दिखाई दे रही है। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने शरद पवार समूह को नोटिस भेजा है तो अब तनाव बढ़ेगा। अजीत पवार ने अपने चाचा के खिलाफ आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है, लेकिन राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं भी चल रही हैं कि पूरा खेल चाचा शरद पवार के इशारे पर अजीत पवार के द्वारा खेला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ना तो चाचा शरद पवार के द्वारा भतीजे अजीत पवार को लेकर कोई बयानबाजी की जा रही है और ना ही अजीत पवार के द्वारा चाचा शरद पवार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं बीते दिनों कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसने महाराष्ट्र की सियासत को और तेज कर दिया। बीते दिनों में कई बार चाचा और भतीजे की मुलाकात हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ऐसे में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या चाचा शरद पवार के इशारे पर ही अजीत पवार के द्वारा बड़ा खेल किया जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार की एंट्री से एकनाथ शिंदे की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं एकनाथ शिंदे के हाथ से मुख्यमंत्री पद फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र की सियासत में यदि ऐसा कोई बड़ा फैसला होता है तो इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चाचा शरद पवार ही शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।